धीरज रखने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ भैया मैं। रोज रोज वो सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते मेरे जूते घिसके हैं। जो आता है सुना के चले जाता है। उनके पास भी एक ही जवाब होता है, धीरज रखो। नहीं रख सकते ना तो लाओ कोई बड़ी सिफारिश या कोई बड़ी पहुंच वाला जिसका रुतबा हो, रुबाब हो। अब भैया मैं ठहरा एक मामूली इंसान, मैं कहां से लाऊंगा ऐसी ऐसी सिफारिश जिसके एक बार कहने से मेरा काम हो जाए। अरे भूल गया क्या तारी भाभी साहब? अरे एएसपी है पूरा पुष्कर के। अगर कोई एक फोन भी कर देना तो सब काम हो जाएंगे। मैं बात करूंगा ना संध्या जी से, तेरा काम हो जाएगा, तू चिंता ना कर। हाँ छोरा, चिंता मना कर। भैया ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाभी का तो रुबाब भी बहुत है। उस दिन कैसे एक फोन पे बिजली वालों ने बिजली दे दी थी। हाँ भाभी अगर बोलेंगी तो काम हो जाएगा भैया। भैया आप बात करेंगे ना भाभी से? हाँ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? भाई हो के मुझे ऐसे धन्यवाद दे रहा है, शर्म ना आते तुझे? अरे ऐसे संकट के टाइम अपने छोटे भाई के बारे में नहीं सोचूंगा तो और किसके बारे में सोचूंगा? और वैसे भी थारी अकेले की दुकान ना है, भाभो की है, पूरे परिवार की है। तारी दुकान की चिंता हमारी चिंता, तारी चिंता हमारी चिंता, एक ही बात है। जी ये सब के भी नहीं। भाभो वो एक मिनट, ये क्या हो गया संध्या जी? आप ये चोट कैसे? किसने किया ये सब? हाँ क्या हुआ? आप ठीक तो है ना संध्या जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सूरज जी। वो कहीं आग लग गई थी तो आग? बस वही थोड़ी बहुत। वो कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, पूरी बिल्डिंग आग की लपेटे में आ गई थी। वो तो मैडम जी अपनी जान पर खेलकर आग से लोगों की जान बचाई। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ करके। सूरज, सबसे पहला ना बीननी ने कमरा में लेकर जा। डॉक्टर ने फोन मोहित कर देखो। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैडम जी वहीं से आ रही हैं। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी हैं और आराम करने को कहा है। भैया भाभी बहुत थकी हुई लग रही है, आप एक काम कीजिए, भाभी को कमरे में ले जाइए। हाँ छोरा, जा बीननी ने कमरा में लेकर जा। एमिली तुम भाभी के लिए वो हल्दी वाला लेप बना दो जल्दी से। हाँ मैं तुरंत लाई। रुक, मैं भी आ रही हूँ। हैं? इतनी चिंता देवर जी को? अपने अलावा कभी किसी और के लिए परेशान होते तो देखा नहीं इन्हें, फिर आज?
लेटी रही। अरे संध्या जी, कैसे आपका दर्द? दर्द ठीक है सूरज जी, और इतना तो मैं सह ही सकती हूँ ना। क्या हो सूरज जी, आप परेशान लग रहे हैं? संध्या जी, मैं जानता हूं कि आप बहुत बहादुर हैं। आप किसी भी हालात में अपने आप को, कोई भी मुसीबत से पीछे नहीं हटती। लेकिन अगर ऐसे भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता, वो तो ठाकुर जी की कृपा है कि आप ठीक ठाक वापस आ गए। अगर आपको कुछ हो जाता तो सूरज जी, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी अमानत हूँ, और मैं आपकी अमानत का बहुत ध्यान रखती हूँ। लेकिन सूरज जी, जो लोग आग में फंसे थे उन्हें भी तो बचाना जरूरी था ना। वो भी किसी के परिवार का हिस्सा थे, मेरी तरह वो भी किसी की अमानत है ना। अगर उन्हें कोई नहीं बचाता, उन्हें कुछ हो जाता तो मैं... हाँ हाँ मैडम जी, आप तो लोहे की बनी हो ना। रे मारा राम जी, रे मारा राम जी। हाँ, रे थारे होते हुए ना पुष्कर शहर के कबूतर ने कुछ ना हो सके। फिर जे तो इंसानों की बात है ना। रे आग हो कुओं हो, सबसे पहले तू खड़ी है, बाकी सह जना तो राम जी जब तक खड़े रहे। तू तो एकली ड्यूटी करे है ना बीनड़ी, और बाकी सह जना के करे? हाँ, चना सिंह खाने के लिए पुलिस में भर्ती हुए। राम जी लिया कटे लाग गया। नहीं बाबू, चुप रह। अच्छी करी राम। रे 4 दिन ना हुए ड्यूटी करके, देखो कितो गहरो घाव लगा करे। छोरा एक काम कर, तू सरकार ने ना अर्जी दे दे कि बड़ी जो पुलिस अफसर नहीं है ना, उन्हें आपने अर्दली दी है, बंदूकची दी है, एक डॉक्टर भी दे दो। आए दिन नित नए घाव लेकर आएंगी ना, तो कम से कम डॉक्टर की सुई और पट्टियां तो काम आती रहेगी ना। ले अठी ने कर। वो मैं खुद लगा लेती हूँ ना। जानो हो बीननी, तू खुद ने की, तू तो सारे पुष्कर ने लेप लगा सकी। पर बीननी, जब मैं थारे काम में दखल ना दी हूं, तो थारे को भी ना हमारे काम में दखल देने की जरूरत ना है। लिया रे महारा राम जी, अगर रसोई में चटको लागता ना, तो मरी रे करके आंगन में नाचती फिरती। पर देखो धधकती आग में कूद पड़ी। बीननी, एक बात बता हमारे को, ते ब्रह्मा जी से लिखवा कर ले आई है कि थारे को कुछ ना होगा? रे अक्कल कटे गई थी थारे, आंधी की तरह, आंधी की तरह आग में कूदने की क्या जरूरत थी? ऐसी अंधी बहादुरी किस काम की? बाबू वो... चुप कर। मास्टर नहीं बनती, बैंक में काम करती, बनना। हमारे को तो पुलिस अफसर नहीं बनना है, तुम धड़ाका करना है। ले कर ले अपनी मन की। देखो देख माता राम कितो लग गया। मैं भी की क्या आगे बोल रही हूँ, भीत के आगे ना अपना माथो फोड़ रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, अब बार वो तुमड़ा तामड़ा बाजेगो ना, तो जूतों पैर करके हुर्र हुर्र करती दौड़ पड़ेगी। जे घाव ना अभी ठीक ना हो पावेगा, इसके पहले दूसरा घाव लेकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि अपनी ड्यूटी में ना तू सबसे अव्वल है, सबसे आगे तैयार खड़ी होगी। बाबू आप मेरी तारीफ कर रही हैं या डांट रही हैं?
हे मारा राम जी, थारे को मैं डांट सकूं? रे ना बीननी ना, रे थारे बाबा साई मारो कहने पर चाले है। रे तू मारो कहने मानेगी? रे मारा करम फुटेड़ा है, एक लंगड़ो एक कानी, मैं एकली सियाणी। रे किस किस ने संभालू? रे छोरा, अपनी बीननी का ध्यान रख, बड़ी जिद्दी हो गई है। हाँ, और क्या? अठीने लिया, ठीक से लगाओ। हे मारा राम जी, देखो कितना घाव है। थैंक यू बाबू। देख छोरा, मारे को अंग्रेजी बोले ठंकू। बड़ी आई थी कि पुराने कपड़े मारी परी ना पहनेगी। अपने पार्लर की किस्मत ही खराब है। इतने अच्छे से नाटक खेला था, किसी को शक नहीं हुआ। सूरज भी अभी पिघल गए थे। ऐसा लग रहा था कि बस अभी संध्या भाभी से बात करेंगे और अपना पार्लर झट से खुल जाएगा। अपना बैड लक तो देखो, भाभी को भी आज ही घायल होना था। अब ऐसे माहौल में तो बात होने से रही, उल्टा और 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मोहित प्लीज तुम परेशान मत हो। जहां हमने इतना सब्र रखा है वहां एक दिन और सही। और तुमने देखा ना बड़ी जेठानी जी को कितनी चोट लगी है। ऐसे में तो हम उनसे बात भी नहीं कर सकते थे। वारे मारे देवर देवरानी जी निराली जोड़ी बनाई है। मारे पूछ लगाकर मारे कोई उल्लू बना दिया। मारा इस्तेमाल कर मारा चिट्ठी का मन पिघलाने के लिए, ताकि वो जेठानी जी से बात करे और तुम्हारा पार्लर खुल जाए। ना ना ना, अरे हमारी बुद्धि बड़ी खर्च हुई थी तुम्हारा ये पार्लर बंद करवाने के चक्कर में। इतनी आसानी से तो ना खुलने दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। कितना काम करना पड़ता है मुझे। छवि, अब जी मम्मी जी। अरे छवि बेटा, मुझे तुमसे बताना था कि कल मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। अरे वाह, मुझसे ज्यादा तो तुमसे मिलना चाहती हैं, मेरी बहू से मिलना चाहती हैं। और हाँ, कल दोपहर का खाना वो यहीं खाएंगी, शायद शाम तक भी रुके। वैसे कल नौकर तो आ रहा है, लेकिन उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। इसलिए बहू, दोपहर के खाने के साथ साथ शाम के नाश्ते के बारे में कुछ अच्छा सोचना होगा। जी मम्मी जी। मर गई मम्मी जी की सहेलियां, खाना पीना नाश्ता, और ऊपर से उनकी बोरिंग बातें। गया पूरा दिन गड्ढे। कोई तो चक्कर चलाना होगा इन सबसे बचने के लिए। याद आया, मीनाक्षी भाभी का फॉर्मूला यूज करना होगा। अब मम्मी जी, बस एक प्रॉब्लम थी। क्या बेटा? प्रॉब्लम ये है मम्मी जी कि दिलीप जी के एक दोस्त की पत्नी बीमार है। अब बेचारी एडमिट है हॉस्पिटल में, और मैंने कहा था कि मैं कल उसे मिलने जाऊंगी, उसको देखने जाऊंगी। अब लेकिन कोई बात नहीं, मैं उससे फोन करके मना कर दूंगी। उसे कह दूंगी कि मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं नहीं छवि बेटा, इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं उन्हीं को मना कर दूं कि वो कल ना आए। अब नहीं नहीं मम्मी जी, आप भला क्यों मना करेंगी अपनी सहेलियों को आने से? अब आने दीजिए ना मम्मी जी, वो कौन सा रोज रोज आती है। अब एक काम करते हैं मम्मी जी, मैं शाम से पहले घर आने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, तुम कल चली जाना और जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करना, नहीं तो फिर किसी और दिन मिल लेना। नहीं मम्मी जी, हम कल ही मिलेंगे। अच्छा बेटा, तुम सब्जियां काटो, फिर साथ में मिलकर खाना बनाते हैं। जी मम्मी जी। अरे वाह, ये मीनाक्षी भाभी का आइडिया तो बहुत ही काम आ गया। ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मीनाक्षी भाभी के पैतरे भी कभी मेरे काम आएंगे। हाय राम, कहीं इस लक्ष्मण के बच्चे ने सुन तो ना लिया। लक्ष्मण जी, अठे आप क्या कर रहे हो?
अरे कुछ नहीं मजली भाऊजी, वो कश्मीर के बागान में सेब तोड़ने आए थे, वही बटोर रहे हैं। क्या? अरे कमाल करती है मजली भाऊजी आप भी। अरे जब देख रही हैं झाड़ू लगा रहे हैं तो आप बच्चों की तरह सवाल पूछ रही हैं हमसे। हाय, हमारी तो आंखों में लगे मोतिया बिंदी हो गया। हाँ, अंधी हो गई हूँ लगे। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और मुझे दिख ही को नहीं रहा है। अब वैसे मैंने सुना है कि आपके कान बड़े तेज हैं, तो अटे कोई बात सुनी के? हाँ, हमने सब सुन लिया। सुन लिया? हमें तो अपनी बूढ़ी हो चुकी जो झाड़ू है ना, इसकी सब बातें सुनाई देती है। हमसे प्यार से बोली रही, लक्ष्मण भाई अब तो हमारी सारे की सारी अस्थि पंजर ढीले हो गए हैं। हाथ जोड़ के हमसे बोली रही, अब तो हमें छोड़ दो। लगे इसने कुछ ना सुना। इतनी सी बात, बस इतनी सी। अरे आप हुकुम दो, मैं जा। नहीं, ये तो बाबू के लिए है। बस झाड़ू चाहिए ना, झाड़ू बढ़िया वाली, तो झाड़ू मंगवा दूंगी। इतनी कौन सी बात है। बस लक्ष्मण भैया आप नाराज क्यों नहीं होना। हाँ, मैं ले आती हूँ, मैं बोल देती हूँ। कपड़े बाद में दे दूंगी। मैं चलती हूँ, झाड़ू ले आऊंगी। कितने प्यारे लगते हैं आप सूरज जी सोते हुए, एकदम छोटे मासूम बच्चे की तरह। दिल करता है कि आप ही कहते हैं ना सूरज, कोई भी बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, जो दिल कहे बस कर लेना चाहिए। चलिए अब अरे ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मुझे भी तो तैयार होना है, आज तो मुझे ड्यूटी पे जल्दी जाना है। सूरज जी, मैंने सारी बातें ना एक पेपर पे लिख दिया, पढ़ लीजिएगा, मुझे पता पढ़ लेंगे। संध्या भाभी के ऑफिस जाने का टाइम हो गया। एमली, हो सकता है सूरज भैया ने संध्या भाभी से बात कर ली हो पार्लर की, और अगर नहीं की होगी तो उन्हें याद दिला देंगे। ये काम आज के आज होना बहुत जरूरी है। अरे एमली, सूरज भैया के लिए भी चाय ले आओ। कंप्यूटर वाले के दिमाग में क्या चल रहा है ना, हमारे को सब पता है। भैया, भाभी की तबीयत कैसी है? भाभी सब ठीक है थारी, भगवान का शुक्र है, कोई ऐसी गहरी चोट ना आई, सब ठीक है। शुरू हो गया। आ गया। ये लो सूरज भैया आपकी स्कूटर की। क्या हुआ? क्या बोल के रहे हो तुम लोग? और ऐसे खुसर फुसर हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं भैया, वो ऐसे ही। तुम लोग क्या कोई मखौलिया फिल्म देख के आए हो क्या? क्या तरह तरह के मुंह बना रहे हो? भैया वो
जेठ जी भी ना बिल्कुल ही भोले भंडारी है, कुछ पता ही नहीं। रे सूरज, विक्रम, मोहित, अरे जल्दी आकर प्रसाद ले लो। चलो प्रसाद लेते हैं। अरे भैया, अरे पर ये कर क्या रहे हो? हाथ तो छोड़ो। आज तो बड़ी जेठ जी को। चल बाबू बुला रही है, चल। रुको तो सही भैया। चलो वहीं पे रहो, वहीं मत जाओ। यहीं पे रहो, थोड़ी देर बस। वही समझा? ये क्या इशारेबाजी चल रही है? हैं? बताते क्यों नहीं? क्या अभी तक वो बड़ी हीरोइन का भूत सवार है क्या? नहीं भैया, वो अभी बाबू आ जाएंगे। अरे जेठ जी अरे जेठ जी ऐसे कैसे बोल दूं? बाबू आ गए। ले विक्रम, प्रसाद ले। मोहित, ला तू भी ले सूरज। बाबू